बहुत कम लोग जानते हैं कि कायदे मिल्लत लियाकत अली खान को रावलपिंडी में जलसे के दौरान कत्ल करने वाले सैयद अकबर ने इस भयानक वारदात को अंजाम देने के लिए 15,000 रुपए मुआवजा वसूल किया था। सैयद अकबर को भी एक पुलिस वाले ने मौके पर गोली मारकर कत्ल कर दिया था। ताहम इस केस की तफ्तीश करने वालों ने सैयद अकबर के घर से 15,000 रुपए में से बचे हुए 10,000 रुपए ढूंढ निकाले थे, जबकि 3,000 रुपए वारदात के वक्त उसकी जेब में मौजूद थे। जबकि ख्याल किया जाता है कि बकिया 2,000 रुपए से उसने पिस्तौल खरीदी थी। अगरचे सरकारी सतह पर मुल्क के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान का कातिल एक अफगान शहरी सैयद अकबर को करार दिया जाता है, ताहम उनकी बेवा बेगम राना लियाकत अली खान ने अपनी जिंदगी में ही तब के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद को अपने शौहर का कातिल, जबकि सिकंदर मिर्जा अयूब खान और मुश्ताक गुरमानी को कत्ल का सहूलतकार करार दे दिया था। लियाकत अली खान के असल कातिलों को सजा देने की बजाय सैयद अकबर को मौके पर ही कत्ल कर दिया गया और फिर एक एक करके तमाम सबूत भी मिटा दिए गए। लियाकत अली खान के कत्ल के बाद बेगम राना लियाकत अली खान जिस अफसुर्दा हाल में थी, उस बारे किताब गए दिनों के सूरज में फॉरेन ऑफिस के एक जूनियर ऑफिसर जो कि राना लियाकत के साथ रूम में सिफारत खाने में थर्ड सेक्रेटरी थे, उन्होंने बताया कि बेगम राना लियाकत उन दिनों रूम में पाकिस्तान की सफीर थी। हुकूमत ने लियाकत अली खान के कत्ल के बाद उनके खानदान के लिए 5,000 रुपए माहाना वजीफा मुकर्रर कर दिया था। ये रकम चूंकि थोड़ी थी, लिहाजा बेगम राना लियाकत को रूम में सफीर लगा दिया गया। वो हर शाम अपनी बालकनी में मेज सजाकर बैठ जाती। फॉरेन ऑफिस के जूनियर ऑफिसर के मुताबिक एक रोज फाइलों पर दस्तखत के लिए जब मैं उनके पास हाजिर हुआ तो उन्होंने मुझे मेज पर अपने सामने बिठा लिया और शराब पीने के लिए कहा। उसने किताब में लिखा है कि जब मैंने इनकार किया तो बेगम राना लियाकत अली खान ने कहा कि ये तुम्हारी प्रोफेशनल ड्यूटी में शामिल है, लिहाजा मैं भी उनके साथ बैठकर पीने लगा। इस तरह ये एक मामूल बन गया। बेगम साहिबा जब भी मदहोश होने लगती तो अपने खावंद के कातिलों का जिक्र शुरू कर देती। वो गुलाम मोहम्मद को अपने शौहर का कातिल समझती थी। उनका ख्याल था कि सिकंदर मिर्जा, मुश्ताक गुरबानी और अयूब खान भी इस साजिश में बराबर के शरीक थे। वो अक्सर बताती कि सन 1950 के आखिर में सेक्रेटरी दिफा सिकंदर मिर्जा GHQ में जनरल अयूब खान के साथ वज़ीर आज़म हाउस में आए। बेगम राना लियाकत अली खान का कहना था कि वो मौसम सरमा के आगाज की एक शाम खान लियाकत अली खान उन दिनों उन दोनों के हमरा स्टडी में चले गए, जहाँ वो 2 घंटे तक पता नहीं क्या बातें करते रहे। लेकिन जब वो लोग वापस चले गए तो मैंने अपने मियाँ को परेशान पाया। वो रात गए तक कहवा पीते रहे। उनकी परेशानी देखकर मेरा दिल खौफ से लरसता रहा, लेकिन मेरे अंदर खान साहब से सवाल करने का हौसला नहीं था, क्योंकि इस किस्म की कैफियत में वो मजीद गुमसुम से हो जाते थे। लियाकत अली खान ने नमाज फजर के वक्त मुझे बताया कि फौज के कुछ लोग हमारी फॉरेन पॉलिसी से मुतमईन नहीं है। वो चाहते हैं कि हम रूस को दोस्त बना लें। ये लोग हमारे मसाइल नहीं समझते। बहरहाल सब ठीक हो जाएगा। ठीक 3 माह बाद हमारे नए आर्मी चीफ ने जनरल अकबर समेत दूसरे ऐसे फौजी और सिविल लोग वज़ीर आज़म को पेश कर दिए जो मुल्क में इश्तराकी फौजी हुकूमत लाने के लिए उनका तख्ता उलटने की साजिश कर रहे थे। सिकंदर मिर्जा ने मुजरिमों की फाइल वज़ीर आज़म को पेश करते हुए कहा था कि देख लीजिए, हमारा इंतखाब गलत साबित नहीं हुआ। खान साहब ने फाइल पकड़ते हुए मेरी तरफ देखा तो मैं बेइख्तियार मुस्कुरा उठी। चंद रोज बाद उन मुजरिमों के खिलाफ रावलपिंडी साजिश केस के तहत मुकदमा कायम कर दिया गया। बेगम राना लियाकत के मुताबिक मैंने लियाकत अली खान की जात में भी बाज़ तब्दीलियां महसूस की। वो रात देर तक जागते रहते, कहवा पीते रहते, बाज़-औक़ात पूरी रात नवाफिल पढ़ते रहते। उन्हीं दिनों CID का चीफ भी कसरत से वज़ीर आज़म हाउस आता रहता था। और राना लियाकत अली खान के मुताबिक सन 1951 की गर्मियों की एक शाम को लियाकत अली खान जब दफ्तर से वापस आए तो मुझे कहा कि तुम मेरे पास बैठो, मैं तुमसे कोई अहम बात करना चाहता हूँ। कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं। राना लियाकत कहती हैं कि उनके शौहर के खिलाफ कौन क्या साजिश कर रहा है, कौन कातिलों से बातचीत कर रहा है, साजिशों के साथ कौन कौन शरीक है। वो हर बात के बाद गुलाम मोहम्मद और गुरमानी का जिक्र करते थे। आखिर में उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने काबीना के इजलास में गुलाम मोहम्मद और गुरमानी को खूब झाड़ पिलाई है, जबकि दोनों ने मुझसे सफाई के लिए फिर मोहलत तलब की है जो मैंने दे दी है, लेकिन मैं उन्हें जल्द ही फारिग कर दूंगा। बेगम राना लियाकत कहती हैं कि 16 अक्टूबर की सुबह जब लियाकत अली खान रावलपिंडी जाने के लिए तैयार हुए तो बड़े खुश थे। मुझसे मुखातिब होकर कहा कि मैं आज कौम को अपना राजदार बनाकर सारे दुखों से आजाद हो जाऊंगा। मैं उन सब के नाम पब्लिक कर दूंगा जो मुल्क की जड़ें काटना चाहते हैं। तुम मेरे लिए दुआ करना। वो मेरी उनसे आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद वो दुनिया से रुखसत हो गए। मिसेज राना लियाकत अली खान के मुताबिक उनके शौहर के कत्ल के बाद गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल बन गया और उसके हवारियों को बड़े बड़े ओहदे मिल गए। कौम को बेवकूफ बनाने के लिए कत्ल की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया और बस जब वो शहीद हुए तो पूरे मुल्क में हमारे लिए सर छुपाने का कोई ठिकाना नहीं था। खर्च की रकम वही थी जो मरहूम के चिकन से निकली थी। लिहाजा मैंने सोचा कि बच्चों का पेट पालने के लिए कहीं नौकरी कर लूं। उन्हीं दिनों सिकंदर मिर्जा मेरे पास आए तो मैं उनसे बड़ी सख्ती से पेश आई, क्योंकि वो भी लियाकत अली खान की शहादत के मौके से फायदा उठाने वालों में शामिल थे। वो बड़े तहम्मुल से मेरी बात सुनते रहे और आखिर में मुझे कायल करके गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के पास ले गए। गुलाम मोहम्मद बड़ी फिरौनियत से मुझे मिले और कहने लगे कि मुझे पता है कि आपके पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है, खाने के लिए कोई रकम नहीं, लेकिन मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता। इस मुलाकात के कुछ ही अरसे बाद बेगम राना लियाकत अली खान को रोम में सफीर बना। बेगम राना लियाकत अली खान को सफीर लगाने के पीछे असल वजह यही थी कि उनको मुल्क से दूर रखा जाए ताकि वो मजीद
तफ्तीश और तहकीक में ना घुसे, वगरना उनको भी वारदात का निशान समझकर शायद रास्ते से हटा दिया जाता। इस बात का तस्करा करते हुए राना लियाकत अली खान इस बात का पस मंजर बताती हैं और कहती हैं कि एक रोज कत्ल की तफ्तीश करने वाले उस वक्त के आईजी स्पेशल ब्रांच एजाजुद्दीन कराची में मेरे घर आए। उन्होंने मुझे बताया कि वो कातिल तक पहुंच चुके हैं, अगर वो चंद दिन मजीद रह गए तो ये राज नहीं रहेगा। मैंने उनसे तफसीलात पूछी तो उन्होंने बताया कि सैयद अकबर जो कि लियाकत अली खान का कातिल था, उसको 15 अक्टूबर को एक CID का एहलकार एबटाबाद से रावलपिंडी लाया था। होटल के रजिस्टर में उसका नाम भी दर्ज है। उसको कत्ल करने के एवज 15,000 रुपए दिए गए थे। वारदात के बाद 10,000 उसके घर और 3,000 रुपए उसकी जेब से बरामद हुए, जबकि बाकी 2,000 रुपए का अब तक सुराग नहीं लगाया जा सका। IG स्पेशल ब्रांच ने बताया कि कातिल और उसका बेटा सबसे पहले पंडाल में दाखिल हुए और पहली कतार में स्टेज के बिल्कुल सामने जाकर बैठ गए। तब सारे पंडाल को पुलिस और CID के एहलकारों ने घेर रखा था, लेकिन फिर भी इस मशकूक हरकत पर उससे पूछताछ नहीं की गई। सवाल ये भी है कि लियाकत अली खान का जलसा शुरू होने से पहले जब सारे पंडाल की तलाशी ली गई तो पुलिस ने सैयद अकबर की जेब से पिस्तौल बरामद क्यों नहीं किया। सवाल ये भी है कि खान लियाकत अली खान के कत्ल के बाद जब अकबर के करीब बैठे कसाब ने उसे दबोच लिया तो फिर शाह मोहम्मद ASI ने उसे गिरफ्तार करने की बजाय उसे कत्ल क्यों किया। ये भी एक सवाल है कि मुश्ताक गुरबानी रावलपिंडी में होने के बावजूद वज़ीर आज़म के जलसे में शरीक क्यों नहीं हुए। ये भी जानना जरूरी है कि गुलाम मोहम्मद ने गवर्नर जनरल बनते ही IG पंजाब कुर्बान अली खान को गवर्नर बलूचिस्तान क्यों बना दिया। ये सवाल करते हुए बेगम राना लियाकत अली खान कहती थी कि शौहर के कत्ल के बाद मौत हर वक्त साये की तरह मेरा पीछा करती रहती है और रोज सड़क पर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट क्यों हो जाता है। IG स्पेशल ब्रांच एजाजुद्दीन ने कहा कि इन सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे, बस मुझे एक सबूत की तलाश है जो चंद रोज तक हासिल हो जाएगा। इसके बाद मैं अपनी रिपोर्ट आला हुकाम की बजाय अखबारात को दूंगा ताकि मुजरिमान को सजा मिलने से कबल ही रिपोर्ट तारीख का हिस्सा बन जाए। बेगम राना लियाकत कहती हैं कि IG स्पेशल ब्रांच से इस मुलाकात के बाद मेरे खदशात हकीकत का रूप धारने लगे। मुझे अपने खाविंद के कातिलों का यकीन हो गया और मैं बड़ी शिद्दत से एजाजुद्दीन की रिपोर्ट का इंतजार करने लगी। लेकिन चंद रोज बाद जब उसकी रिपोर्ट मुकम्मल हो गई तो उसके तैयारे को एजाजुद्दीन और उसकी रिपोर्ट समेत बम से उड़ा दिया गया। यूं मेरी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। उनका कहना है कि सन 1952 के शुरू में सिकंदर मिर्जा मेरे पास गुलाम मोहम्मद का पैगाम लेकर आए कि अगर आप पसंद करें तो आपको सफीर बनाकर बैरून मुल्क भी भेजा जा सकता है। मैंने इनकार कर दिया, लेकिन सिकंदर मिर्जा बोले कि आप और आपके बच्चों के लिए बेहतर है क्योंकि वो लोग वारदात का हर निशान मिटा देना चाहते हैं। बेगम साहिबा के मुताबिक मुझ पर यह एतराफ करते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं कि मैं डर गई और मैंने उनकी ये ऑफर कबूल कर ली। यूं लियाकत अली खान के कत्ल के पीछे मौजूद खुफिया हाथ कभी बेनकाब ना हो सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।